हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। एक्चुअली में हम अभी क्या कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे आइज़ में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो जाते हैं, क्या क्या परेशानी हो जाती है, क्या क्या डिजीज़ हमारी आइज़ में हो जाती है। तो हमने पढ़ा था, एक तो वो डिजीज़ हो जाती है जब हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, तो उस वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, मायोपिया। और हमने देखा था कि हम उसको दूर कैसे करते हैं, हम कॉनकेव लेंस यूज़ लेके उस बीमारी को ठीक करते हैं, क्योंकि हमें साफ तभी दिखाई देगा जब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, हमारी रेटिना पे बनेगी। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि हम लोगों को साफ कब दिखाई देगा, जब हमारी जो इमेज, जो भी हम कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो, जब तक हमारे रेटिना पे उसकी इमेज नहीं बनेगी, रेटिना पे उसकी लाइंस आके नहीं मिलेगी, जब तक वो इमेज हमें साफ बिल्कुल भी दिखाई देने वाली नहीं है। तो हमें कोई भी इमेज साफ कब दिखाई देगी, जब उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पे। अब हमने मायोपिया देखा था, तो मायोपिया में क्या हो रहा था, वो जो इमेज था वो पहले ही बन रहा था, तो हमने कॉनकेव लेंस लगाया और कॉनकेव लेंस लगा के देखा तो वो इमेज कहाँ बनने लग गई, रेटिना पे बनने लगी। अब हम बात करते हैं सेकंड बात, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक ऐसी डिजीज है जिसमें किसी भी पर्सन को पास की चीज़ें कैसी नहीं दिखाई देती, साफ दिखाई नहीं देती। बात क्लियर हुई, किसी भी पर्सन को साफ दिखाई नहीं देती। फिर हमने बात करी द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें कोई भी चीज़ साफ कब दिखाई देती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा तो हमें साफ दिखाई देगा। उसके पास लेके आएंगे तो भी साफ नहीं दिखाई देगा, और उससे दूर लेके जाएंगे तो पास वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया डिजीज में क्या होता है कि वो जो इमेज किसी पॉइंट पे बननी चाहिए थी और वो पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, अब वो इमेज 25 सेंटीमीटर से दूर बनेगी। देखिए कैसे, ये हमारी नॉर्मल आई है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पास में, तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारी नॉर्मल आई है जिसकी आंखें बिल्कुल सही है, उसके कंसेप्ट का था, तो ये वाला डायग्राम है। लेकिन जिसकी आंखें खराब हो चुकी हैं किसके कारण, अभी मैंने बताया हाइपरमेट्रोपिया डिजीज के कारण, तो उसे क्या होगा, जब वो पास की ऑब्जेक्ट कोई भी देखता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना से दूसरी तरफ बनती है, तो उसे धुंधला दिखाई देता है उसका, क्योंकि वो पॉइंट था वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, दूर हो चुका है। तो उसको क्या होने लग जाएगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या होने लग जाएगा, उसका जो इमेज बनेगा वो दूर बनेगा, इमेज क्या बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा, जिसके कारण उसको ऑब्जेक्ट्स क्या होने लग जाएंगे, धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे। अब इसके कारण क्या है, इसका कारण है कि हमारे जो लेंस होते हैं, आइज में जो लेंस होते हैं, उनकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। उनकी कन्वर्जिंग पावर यदि कम हो जाती है तो हाइपरमेट्रोपिया डिजीज हो जाती है। और यदि हमारी आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो उससे भी हमें हाइपरमेट्रोपिया डिजीज हो जाती है। फिर हम बात करेंगे ड्यू टू द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस द इमेज प्लान बिहाइंड द रेटिना, कहाँ पे बनने लग जाती है इमेज, रेटिना के पीछे की तरफ, ठीक है, रेटिना के पीछे की तरफ इमेज बनने लग जाती है, और जो पर्सन है वो साफ पास की चीज़ों को साफ नहीं देख पाता। अब इस डिजीज को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। इस डिजीज को करेक्ट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं स्टूडेंट्स, एक कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये क्या करेगा कि ये इसकी कन्वर्जिंग पावर को जो कम हो चुकी है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये कन्वेक्स लेंस इसकी कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा बढ़ा देगा, जिससे दोबारा हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज है वो दोबारा कहाँ बनने लग जाएगी, वो दोबारा हमें रेटिना पे बनने लग जाएगी। वो दोबारा इमेज कहाँ बनने लग जाएगी स्टूडेंट्स, रेटिना पे बनने लग जाएगी। तो यही होता है आई विथ कॉन्वेक्स लेंस। हम क्या कहते हैं कि ऐसी डिजीज जिसमें हमें पास की ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते, उस डिजीज का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें पास के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते, जो हमारा नियर पॉइंट है, हमें पास के ऑब्जेक्ट साफ कब दिखाई देंगे, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा। तो हमारा जो नियर पॉइंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा हो जाता है 25 सेंटीमीटर से,
तो हमें क्या होने लग जाता है, पास के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते। अब साफ दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस को काम में लेना है। कॉन्वेक्स लेंस इसकी कन्वर्जिंग पावर को, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपको पता है दो लेंस आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ, उनकी पावर दोनों कॉम्बिनेशन से बन जाती है। पढ़ाया था ना टॉपिक कि दो लेंसेज को आपस में जोड़ते हैं उनकी पावर चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से उसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा और जिसके कारण वो लेंस दोबारा, वो हमारा आइस का लेंस दोबारा रेटिना पे इमेज बनाने लग जाएगा और हमें साफ दिखाई देने लग जाएगा। तो समझ में आ गया, पास के लिए कौन सा चश्मा काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का, और दूर के लिए कौन से लेंस लेकर देते हैं काम में, कॉनकेव लेंस का। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि जब भी हमें पास की डिजिट होती है तो हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और जब भी हमें दूर देखने में परेशानी होती है तो हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस। ये बात सभी को क्लियर हुई। अब हम एक नई डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए, यदि किसी की आइज़ में हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्रेसबायोपिया। देखिए प्रेसबायोपिया क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी पर्सन की एज बढ़ती जाती है तो उसकी जो क्लियरी मसल जो लेंस को होल्ड करके रखती है, हमारी आइज़ में जो मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती हैं वो क्या होने लग जाती हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाती हैं, ढीली पड़ने लग जाती हैं, और ढीली पड़ने लग जाती हैं उसके कारण हमारे जो लेंसेज की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए एक उम्र के बाद में कहते हैं ना पास का चश्मा सभी को लग जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक उम्र के बाद में हमारी जो आइज़ में लेंस है उसको जो मसल्स होल्ड कर रही हैं उनकी क्या होती है, कन्वर्जिंग पावर, रिलैक्स होने की वजह से उनकी कन्वर्जिंग पावर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसलिए एक एज पे जब कोई भी बूढ़े होते हैं तो क्या होता है, एक एज पे आके सबको पास का चश्मा लग जाता है। बात समझ में आई? तो हम इसी को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। अब मान लीजिए किसी पर्सन को पहले से ही दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है, और अब एक एज के कारण उसे क्या नहीं होने लग जाएगा, पास का भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देगा। तो देखिए प्रेसबायो क्या होता है, प्रेसबायोपिया इज ऑक्यूर इन ओल्ड एज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द क्लियरी मसल्स। जो क्लियरी मसल्स हैं जो वो लेंस को होल्ड कर रही हैं वो वीक होने लग जाती हैं। फिर हम बात करते हैं इन प्रेसफोबिया एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो उसको पास का ऑब्जेक्ट भी क्या होने लग जाता है, साफ नहीं दिखाई देता। पास का ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देता, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पॉइंट है, जो क्लियर विजन पॉइंट 25 सेंटीमीटर का है वो अब शिफ्ट हो चुका है, कुछ दूर हो चुका है, ठीक है। इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। It is also possible a person may suffering from the both myopia and hypermetropia. It correct to be use the specs consisting of both the upper part concave lens and the lower part is convex lens। देखिए समझिए बात मैंने क्या बोली है कि यदि मान लीजिए एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि जिसको दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा और पास का भी दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको दोनों लेंसेज काम में लेने पड़ते हैं। अच्छा, दोनों लेंसेज किस तरह से, तो जो उसका स्पेक्स होता है, जो उसका चश्मा होता है, उसमें जो ऊपर वाला लेंस होता है बेटा कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव लेंस हम किस काम में लेते हैं, जब हमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता। कॉनकेव लेंस हम कब काम में लेते हैं, जब हमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे पर्सन जिनको दूर का साफ नहीं दिखाई देता वो कौन सा चश्मा काम में लेते हैं, कॉनकेव। और ऐसे पर्सन जिन्हें पास का नहीं दिखाई देता वो कॉन्वेक्स। अब ऐसा पर्सन जिसको दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा, तो बेटा आपने काफ़ी पहले, आजकल तो खैर काफ़ी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, पहले के जो चश्मे आया करते थे उनमें साफ साफ पता लगता था। जिन पर्सन्स को दोनों टाइप के चश्मे होते थे उनके चश्मे में साफ साफ दो लेयर दिखती थी, एक तो नीचे वाले की और एक ऊपर वाले की। तो उसका मीन क्या था कि उनको पास का चश्मा भी है, तो जब वो पास के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, और जब वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं बेटा तो कॉनकेव लेंस काम करता है। तो क्या करता है, कॉनकेव लेंस काम करता है। तो इस टाइप की डिजीज को, प्रेसफोबिया डिजीज को, कि मतलब क्या बोलते हैं कि कोई भी एक पर्सन जिसकी ओल्ड एज होने वाली होती है उसकी जो क्लियरी मसल्स होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं, जिससे हमारा जो पॉइंट है, नियर पॉइंट है, वो शिफ्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। और यदि ऐसा पर्सन जिसको दोनों डिजीज़ हैं तो उसको इस तरीके का स्पेक्स काम में लेना पड़ता है, जिसको मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है,
उसको इस टाइप का जो आपका स्पेक्स हैं वो यूज में लेने पड़ते हैं। आई थिंक आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रेसफोबिया डिजीज क्या होती है। ठीक है, देखिए अब हम एक डिजीज के बारे में और जानते हैं, उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। देखिए ये क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन, कुछ पर्सन्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, आपको पता है हॉरिजेंटल लाइंस किस तरह से होती हैं? इस तरह की लाइंस को क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिकल लाइन किन्हें बोलते हैं? इस टाइप, इस तरीके की लाइंस को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो जो इस तरह से होती है इनको तो हॉरिजेंटल बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो इस टाइप की डिजीज जिनमें होती है ना एस्टिमेशन, एस्टिग्मेटिज्म, वो क्या कर पाते हैं? हॉरिजेंटल और वर्टिकल आइज में जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती है इनमें डिटेक्ट नहीं कर पाते, इनको अच्छे से पहचान नहीं पाते। आर नॉट एबल टू सी द आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल वायर्स। यदि किसी मान लीजिए गॉज में वायर्स लगे हुए हैं तो वो इनको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से देख नहीं पाएंगे, इनको धुंधला दिखाई देगा चीज़ें। तो इसको हम बोलते हैं, इस जो डिजीज का नाम होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब इस टाइप के पर्सन के जो डिजीज होती हैं वो किस तरह से दूर की जाएगी? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस तो इसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो दूर और पास का देखने के काम में आता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दूर का हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा तो हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं? कॉनकेव लेंस। और यदि हमें पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा तो हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं? हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये बात आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब दूर का हमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम काम में लेंगे कॉनकेव लेंस, और जब हमें पास का साफ नहीं दिखाई देता तो हम कौन सा लेंस काम में लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप की डिजीज को कैसे दूर किया जाए जब हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में डिटेक्ट नहीं कर पाता कोई पर्सन। तो इस टाइप की डिजीज को सिलेंड्रिकल लेंस यूज लिया जाता है। इस तरीके का लेंस यूज लिया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज। जो मार्केट में सिलेंड्रिकल लेंसेज आते हैं, इस टाइप के लेंसेज को यूज लेके स्पेक्स में क्या किया जाता है? इस टाइप की डिजीज को दूर किया जाता है। तो हमारे ये आइज का पोर्शन जिसमें हमने डिजीज पढ़नी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आइज के बारे में मैंने बताया, आइज की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके सारे पार्ट्स, उसकी वर्किंग के बारे में बताया, और आइज में कौन कौन सी डिजीज होती हैं और किस तरह से प्रॉब्लम होती है आइज में, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप सभी स्टूडेंट्स जो मैं PDF नोट्स भेज रहा हूँ आप उसमें से भी कॉपी कर सकते हैं, और यदि कोई डायग्राम आपको लगता है कि सर ने ही बनाया है तो आप बोर्ड वाला डायग्राम भी अपनी फेयर नोटबुक में बना सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट सभी अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करें और वर्क को कंप्लीट करें और वीडियो को डेली देखें। ठीक है, अच्छी वीडियोस आ रही हैं, अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, और आप सभी ये वीडियोस को डेली देखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।